राम मंदिर का मसला जो है ये हमारा बीजेपी का एक मेन एजेंडा था और पिछले कई सालों से हमारे हिंदू धर्म की एक डिमांड थी। एक हमारा धर्म के साथ ये जुड़ा हुआ कार्य था जिसको हमें पूर्ण करने का मौका मिला। वो पहाड़ी स्टेटस एक बहुत पुरानी डिमांड थी हमारे पहाड़ी कबीले की, वो डिमांड आज हमारी पूरी हुई और डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब की जो जीत है वो तय है, वो निश्चित है, सुनिश्चित है और बड़े मार्जिन से डॉक्टर साहब जीत के सामने आएंगे। इतनी तरक्की पिछले जो 40 साल में नहीं हो पाई वो पिछले 10 साल में। हम लोग, मैंने बताया कि हम लोग वोट मांगेंगे अपने काम के आधार पे, अपनी कार्यशैली पे। ये फैसला तो जनता ने करना है और जहां तक बात है जनता की, हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। कठुआ पिछले 10 साल में जितनी तरक्की कठुआ में हुई, जितनी तरक्की उधमपुर में हुई, वो अपने आप में एक मिसाल है। तक बात है कांग्रेस की। अपोजिशन का काम है बेफालतू के, बेमतलब के, बेबुनियादी इल्जाम लगाना। अपोजिशन तो अपना काम करेगी। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उड़ान की स्कीम चल रही है, हिमायत की स्कीम चल रही है, हमारी PMKVY 1 चल रही है, हमारी विश्वकर्मा योजना चल रही है, इतना बड़ा पैकेज, इतना बड़ा बेनिफिट यूथ को डायरेक्टली दिया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा तो कभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी स्टेट गवर्नमेंटें जो यहाँ पे रही, उन्होंने तो कभी यूथ के लिए और उन्होंने सोचा ही नहीं। उधमपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस इस बार जो है जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वहां पर उस सीट को जीतने के लिए मरकज से बड़े बड़े बीजेपी के लीडर बुलाए जा रहे हैं, कांग्रेस के लीडर बुलाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आदिल मनाज जी, जो बीजेपी के युवा मोर्चा के स्पोक्स पर्सन हैं और वहीं के रहने वाले हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सूरत हाल है और माहौल जो है इस बार क्या है उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर, बीजेपी जो है बड़े बड़े लीडरों को वहां पर कैंपेनिंग के लिए बुला रही है। क्या उधमपुर लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है या बीजेपी को खतरा लग रहा है? देखें, इसमें खतरे वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि जो काम हमने किया है बीजेपी की सरकार के द्वारा पिछले 10 साल में जो काम किया गया और जो विकास रथ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी सबको देखने को मिला, तो उसकी वजह से हमें हमारी जो जीत है वो तय है। हमें अपनी जीत में कोई दो राय नहीं है, हमें कोई शक शुबा नहीं है। तो जहां तक बात है हमारी सेंट्रल लीडरशिप के आने का, ये एक पार्टी का प्रोसेस होता है जिसमें सेंट्रल लीडरशिप आती है, हर जगह जाती है, हर एक स्टेट में जाती है। तो हमारे इसमें नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसमें हमारे अपना अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पे दौरा है। फिर उसके बाद हमारे योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, उनका भी कठुआ में प्रोग्राम है। तो और भी काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो हैं, वो राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं, जिसमें और भी काफ़ी सारे लीडर्स हमारे आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी 2 बार आ चुके हैं। तो काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं वो इन दिनों में यहाँ पे, इलेक्शंस के दिनों में यहाँ पे आएंगे। बीजेपी को क्या लगता है वो सीट जो है बीजेपी की पक्की है या फिर थोड़ा बहुत मुकाबला होगा इस बार, क्योंकि चौधरी लाल सिंह ने हाल ही में कांग्रेस दोबारा ज्वाइन की है? आपको लगता है कि मुकाबला थोड़ा सख्त होगा इस बार वहाँ पर? देखिए, डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब का जो कार्य करने का जो उनका तरीका है, जो उनकी कार्यशैली है, हमें उस पर सवालिया निशान ना उठाते हुए हमारी आवाम को डॉक्टर साहब पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि डॉक्टर साहब की सदारत में जम्मू कश्मीर जो है वो आने वाले 5 साल में और किस तरह की कितनी ज्यादा तरक्कियों को छुएगा, बुलंदियों को। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब का जो एक काम करने का तरीका है, उनकी जो एक कार्यशैली है, वो सबके लिए एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पलरी है। तो डॉक्टर साहब जैसे लीडर हमें मिलना, उनकी सदारत में JNK पिछले 10 सालों में जिस तरीके से JNK चला, 10 साल में हमें एम्स मिला, 10 साल में हमें IIT मिला, 10 साल में हमें IIIM मिला। इस तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स जो हैं हमारे यूथ के लिए यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए, जिसमें सबसे मेन हमारा जो है हमारी रोड, बेटर रोड कनेक्टिविटी का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा सबसे मेन है हमारा कटरा एक्सप्रेस हाईवे, वो भी हमें मिला। तो इस तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे जिनके काम चल रहे हैं और हमें यूथ को यहाँ पे, मैक्सिमम यूथ को हमें यहाँ पे अपना एक जॉब के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में और मिल रही। तो इस तरीके से ये है कि ये विकास जो है ये रुकेगा नहीं, ये आगे चलेगा और डॉक्टर साहब की सदारत में आगे हमें 5 साल में और जम्मू कश्मीर को और ज्यादा तरक्कियों में लाने का मौका मिलेगा। कांग्रेस के लीडर से जब हम बात करते हैं, वो लोग कहते हैं कि PMOMS डॉक्टर जतिंदर सिंह पिछले 10 सालों में ना डोडा में कहीं दिखे, ना उधमपुर, ना कठुआ में। आपको क्या लगता है, जतिंदर सिंह 10 सालों में लोगों के बीच में गए हैं
या फिर उन्होंने लोगों के काम किए हैं, बेहतर काम किए हैं, जो कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है गलत है? देखें, डॉक्टर साहब की जहाँ तक बात है, हम लोगों को सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो आज कंपेनिंग हमारी चल रही है जिस तरीके की, अपना एमपी की इलेक्शन छोटी इलेक्शन नहीं है, एक बड़ी इलेक्शन है। बड़ी इलेक्शन में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर साहब अपनी तरफ से पार्टी लेवल पे अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि डोर टू डोर कैंपेन की जाए। और जहाँ तक बात है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की, उनका जो यहाँ पे प्रवास रहा पिछले 10 साल में, वो उनका रेगुलर प्रवास रहा। हफ्ते में उनका यहाँ पे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए एक प्रवास था, होता था, और उन दिनों में वो यहाँ पे रेगुलर अपनी कंपेनिंग, लोगों में आना जाना, मिलना मिलाना, लोगों की परेशानियों का हल करना। तो इस तरीके से वो पिछले 10 साल में जो काम उन्होंने किए हैं, जिस तरीके के काम हुए हैं, देखने को मिले हैं। कठुआ की अगर हम बात करेंगे, कठुआ पिछले 10 साल में जितनी तरक्की कठुआ में हुई, जितनी तरक्की उधमपुर में हुई, वो अपने आप में एक मिसाल है। तो इतनी तरक्की पिछले जो 40 साल में नहीं हो पाई, वो पिछले 10 साल में। ज्योतिलाल सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया है, ये सीट जो है इस बार भी दोबारा 2009 और 2004 की तरह कांग्रेस जीतेगी, और यहाँ पर जो है लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। देखें, ये फैसला तो जनता ने करना है, और जहाँ तक बात है जनता की, हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की जो जीत है वो तय है, वो निश्चित है, सुनिश्चित है, और बड़े मार्जिन से डॉक्टर साहब जीत के सामने आएंगे। देखिए, ये वो मसले हैं जिनके बारे में आपने अभी जिक्र किया, ये वो मसले हैं। राम मंदिर का मसला जो है, ये हमारा बीजेपी का एक मेन एजेंडा था, और पिछले कई सालों से हमारे हिंदू धर्म की एक डिमांड थी, एक हमारा धर्म के साथ ये जुड़ा हुआ कार्य था, जिसको हमें पूर्ण करने का मौका मिला। और इसके साथ चूंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है, तो आस्था जहाँ पे जुड़ी होगी, वहाँ पे तो आस्था के विषय में तो बात तो होगी। अब जहाँ तक बात है कांग्रेस की, अपोजिशन का काम है बेफालतू के, बेमतलब के, बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाना। अपोजिशन तो अपना काम करेगी, इल्ज़ाम तो लगाएगी, और अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाने हैं तो ग्राउंड लेवल पे जो हमारी कार्यशैली है वो क्या है, कैसे है, लोगों के बीच में हम कितना हैं, हमारी लीडरशिप जो है वो लोगों के लिए कितना काम कर रही है। मोदी साहब की जहाँ तक बात है, हम लोगों को ये चीज़ एक हमारे लिए, यूथ के लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आज की डेट में मोदी साहब का जो कार्यशैली जो उनके अंदर है, दिन में 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे काम करना, भाई साहब ये कोई आम बात नहीं है। देखिए, रोजगार का जो एक मुद्दा है, ये मुद्दा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है, और हर इलेक्शन के दिनों में हमें ये मुद्दा सुनने को, देखने को मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, हमारे पार्टी के युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात जी, इस वक्त उनका प्रवास चल रहा है डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, रामबन। लेकिन इलेक्शन के दौरान ही जा रहे हैं आज सब लोग, इससे पहले कहीं नजर नहीं आ रहे। इलेक्शंस के पहले भी जाते थे, लेकिन आज जो उनका प्रवास चल रहा है, चूंकि इलेक्शंस है, इलेक्शन में जो प्रवास उनका हो रहा है, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, रिपीट किया कि यहाँ पे प्रवास इलेक्शंस में भी जो हो रहा है वो इलेक्शन का प्रवास है, डोर टू डोर कैंपेनिंग का। अरुण जी आज उन इलाकों में जा रहे हैं, ऐसी जगहों में जा रहे हैं जिन जगहों में आज भी जाना हमारे लिए आसान बात नहीं है। ज्योतिलाल सिंह भी जा रहे हैं ऐसी जगहों पर जहां पर जाना मुमकिन, लेकिन वहां पे अगर जा रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, एफर्ट्स इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर और ज्यादा खुशहाली आए, आवाम को, यूथ को अपॉर्चुनिटी और ज्यादा मिले। जॉब अपॉर्चुनिटी की जहां तक बात है, पिछले 10 साल में जितनी प्राइवेट कंपनीज, जितने सेटअप यहां पे हुए, ऑल ओवर द इंडिया हुए, जितनी अपॉर्चुनिटीज यूथ को अवेल करवाई जा रही हैं, रेगुलर मोड में अगर हम बात करेंगे तो रेगुलर मोड में भी अवेल कराई जा रही हैं, अगर हम डायरेक्टली बात करेंगे तो डायरेक्टली भी अवेल कराई जा रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उड़ान की स्कीम चल रही है, हिमायत की स्कीम चल रही है, हमारी PMKVY 1 चल रही है, हमारी विश्वकर्मा योजना चल रही है, इतना बड़ा पैकेज, इतना बड़ा बेनिफिट यूथ को डायरेक्टली दिया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा तो कभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी स्टेट गवर्नमेंटें जो यहाँ पे रही, उन्होंने तो कभी यूथ के लिए और उन्होंने सोचा ही नहीं।